हाँ, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले गांधी जी की कही हुई बात पे हम गौर कर लेते हैं। गांधी जी ने कहा था कि पहले तो वो हमारी उपेक्षा करेंगे, फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे, फिर हमसे लड़ाई करेंगे, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। तो गांधी जी के इन वाक्यों के साथ, इन शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पिक्चर्स। जैसा कि इसके पहले हमने जो क्लास पे बात की थी वो जिक्स के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे पिक्चर्स के बारे में। तो उसके बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि उसमें किस किस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। पहला जो पॉइंट्स है वो है इंट्रोडक्शन, जिस पे हम बात करेंगे। दूसरे उसके ऑपरेशंस के बारे में, फिर उसके मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में और टाइप्स ऑफ पिक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक में बात करने के पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। ये हमारा कोई पिक्चर्स है। तो पिक्चर्स जो अगर देखें आप, तो यहाँ पर आपको एक टी स्लॉट दिख रहा है और ये मशीन टेबल दिख रही है। ये जो टी स्लॉट है ये आप किसी मशीन का टी स्लॉट है, जिसपे हम किसी टेबल को टी बोल्ट के सहारे कस दे रहे हैं किसी मशीन टेबल के साथ में, और जिसपे हमारा ये पिक्चर बना हुआ है। लोकेटिंग पिन्स है, ये इसका कटर है, ये वर्क पीस है और ये लोकेटिंग पिन्स है। तो हम अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यह एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी वर्क पीस को होल्ड अथवा लोकेट करते हैं। क्या करते हैं? होल्ड अथवा लोकेट करते हैं। जैसे कि जिग्स में क्या था, जिग भी एक ऐसी डिवाइस थी जिसके माध्यम से हम किसी वर्क पीस को लोकेट अथवा होल्ड कर रहे थे, लेकिन उसमें एक पॉइंट जो था वो और ऐड था कि वो इसके साथ साथ कटिंग टूल को भी गाइड करता था। लेकिन पिक्चर्स में ऐसा नहीं है। पिक्चर्स क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करता है, वर्क पीस को लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। तो अगर यहां से देखा जाए तो हम इसका एक नाम दे सकते हैं कि यह एक वर्क पीस सपोर्टिंग डिवाइस है। क्या है? वर्क पीस सपोर्टिंग डिवाइस है, जो सिर्फ और सिर्फ वर्क पीस को सपोर्ट करता है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर बात करें हम किसकी? पिक्चर्स की, तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ वर्क पीस को होल्ड और लोकेट करता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना कि पिक्चर्स का काम क्या है? तो ये क्या काम करता है? वर्क पीस को सपोर्ट करता है और लोकेट करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ऑपरेशंस के बारे में। क्या बात करेंगे? इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इसके ऑपरेशंस की बात करूं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मिलिंग कर सकते हैं। दूसरा, टर्निंग कर सकते हैं। तीसरा, बोरिंग कर सकते हैं। चौथा, ग्राइंडिंग कर सकते हैं।
शेपिंग कर सकते हैं और प्लेनिंग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से हम टोटल 6 तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला तो हम किसी वर्क पीस की मिलिंग की ऑपरेशंस कर सकते हैं, दूसरा किसी वर्क पीस के टर्निंग की ऑपरेशंस कर सकते हैं, बोरिंग की ऑपरेशंस कर सकते हैं, ग्राइंडिंग की ऑपरेशन कर सकते हैं, शेपिंग की कर सकते हैं और प्लेनिंग की ऑपरेशंस हम कर सकते हैं पिक्चर के द्वारा। ठीक है, तो अगर बात करें मिलिंग और टर्निंग की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मिलिंग और टर्निंग में बहुत ही छोटा सा अंतर है। मिलिंग में हम क्या करते हैं, मशीन का कोई पार्ट घूमता है और किसी भी वर्क पीस की कटाई करता है, ये मिलिंग होता है। लेकिन टर्निंग में क्या होता है, मशीन का पार्ट नहीं घूमता है जबकि इसमें वर्क पीस घूमता है। क्या घूमता है, इसमें वर्क पीस को घुमाया जाता है। वर्क पीस की कटाई के लिए मशीन के किसी पार्ट को नहीं घुमाया जाता है। और किस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस होता है, ये अंतर है। बोरिंग आप सभी जानते हैं कि ड्रिलिंग करने के बाद में अगर उस छेद को हमें बड़ा करना होता है तो हम बोरिंग करते हैं। एब्रेसिव मटेरियल को हटाने के लिए हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। शेपिंग, किसी भी वर्क पीस को शेप में लाने के लिए शेपिंग करते हैं। और प्लेनिंग, उसके ऊपर से हम खुरदरी सतह को हटा के प्लेन करने के लिए हम प्लेनिंग का यूज करते हैं। तो इन सारे प्रोसेसों को करने के लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर के माध्यम से वर्क पीस को होल्ड करते हैं या लोकेट करते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज है, इसमें टूल को गाइड करने के लिए मशीन की मैकेनिज्म होती है। किसकी, मशीन की मैकेनिज्म होती है। जैसे कि हम देख रहे थे कि जिग्स में टूल को भी गाइड कर रहा था, जिग्स साथ साथ होल्ड और लोकेट करने के साथ साथ, लेकिन इसमें ये टूल को गाइड नहीं करता है। टूल को गाइड करने के लिए किसकी मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं, मशीन की मैकेनिज्म का यूज हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मटेरियल। हम अब मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो यहां से भी हमारे कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से। उसमें आपको ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मटेरियल की। वो इशू नहीं है, मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जिक्स में बात कर रहे थे, यहां पर भी मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम केसेस में हम कास्ट आयरन का पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, दूसरा ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील। आप सभी जानते हैं ब्रास और ब्रॉन्ज जो हैं वो किसके एलॉय हैं, कॉपर के एलॉय हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और स्टील किसका एलॉय है, आयरन का एलॉय है। ठीक है, अब बात करें तो कास्ट आयरन तो यूज करते ही हैं। ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील का हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हमको बनाने हैं। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट जहां पर बनाने हों वहां पर हम ब्रास, ब्रोंज और स्टील के पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गए मटेरियल कि किस किस मटेरियल का हमारा पिक्चर बना हो सकता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में कि एक अच्छे पिक्चर्स में कौन कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें मटेरियल प्रॉपर्टीज की, तो जो पहला प्रॉपर्टीज के अंदर होनी चाहिए वो इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए।
आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है कि जहां पर हम किसी वर्क पीस में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में कुछ बदलाव होता है, लेकिन जैसे ही हम उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं वो अपने पुराने साइज में वापस आ जाता है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसे ही इसके भी मटेरियल में यह प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जब हम इसमें कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी पिक्चर में तो वो क्या हो, डिफॉर्मेशन ना होके अपने पुराने शेप में दोबारा आ जाए। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो इसमें फोर्स को बियर करने की क्षमता होनी चाहिए। फोर्स को बियर करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोर्स को बियर करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, जब हम पिक्चर्स को पकड़ रहे होंगे किसी मशीन में, तो उसमें इतनी क्षमता हो बियर करने की कि उसमें कोई क्रैक या डिफॉर्मेशन ना हो। और तीसरा जो है, जंग नहीं लगना चाहिए। हम सभी जानते हैं जब हम किसी मशीन पे काम कर रहे होते हैं या कोई ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो मशीन में हीटिंग से बचने के लिए हम कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो सीधे सी बात है, जब कटिंग फ्लूइड आपके फिक्चर्स में लगेगा, अगर उसके अंदर ये गुण नहीं है तो उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो जंग नहीं लगना चाहिए। तो अब बात हमने प्रॉपर्टीज की कर ली। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। किसकी बात करेंगे? एडवांटेजेस की। इसके अंदर कौन कौन से एडवांटेजेस फिक्चर्स को प्रयोग करने से होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। अब सीधे सी बात है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कैसे हो जाएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट होती क्या है? जब हम किसी वस्तु या प्रोडक्ट को किसी इंडस्ट्री में बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो लागत आती है उसे को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम कैसे हो जाएगी? सीधे सी बात है, अगर पिक्चर किसी भी, जैसा कि हम जानते हैं एक होल्डिंग डिवाइस है, लोकेटिंग डिवाइस है, तो इसके होल्ड और लोकेट करने से टाइम की बचत होगी, और टाइम की बचत होगी तो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ऑपरेशन करना इजी हो जाएगा। इजी ऑपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि सीधे सी बात है, जब हम होल्ड कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे, तो जो टाइम है वो बच रहा है और उसको बड़े हम इजीली उस ऑपरेशन को खत्म कर सकते हैं। तीसरा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्टिविटी टर्म को हम समझ लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है। तो किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा एक साल में जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, किसी भी इंडस्ट्री में एक साल में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो सीधे सी बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी? आप जब किसी भी वर्क पीस को होल्ड कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, मतलब आपका टाइम बच रहा है, उसको आप सीधे सीधे होल्ड कर ले रहे हैं, लोकेट कर ले रहे हैं, तो किसी और मशीन का प्रयोग करने से आपके टाइम की बचत भी हो रही है। तो जब टाइम की बचत होगी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। जहां 100 प्रोडक्ट बन रहे होंगे आपके, वहां पर 150 या 200 प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट जो है,
प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्या होता है? प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। और कम कुशल कारीगरों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। कम कुशल कारीगरों को प्रयोग में लाया जा सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फिक्चर्स की, कि कितने टाइप के फिक्चर्स आपके पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो टाइप के फिक्चर्स हमारे प्रयोग में आते हैं। पहला तो होता है मिलिंग फिक्चर, दूसरा जो है वो है लेथ फिक्चर। और लेथ फिक्चर में ही आपके कई टाइप के फिक्चर्स आ जाते हैं, जैसे कि वेल्डिंग फिक्चर्स आ जाता है, ग्राइंडिंग फिक्चर आ जाता है, टर्निंग फिक्चर्स आ जाता है, वेल्डिंग पिक्चर्स, ग्राइंडिंग पिक्चर्स, टर्निंग पिक्चर्स और असेंबली पिक्चर्स आ जाता है। और लास्ट एक तीसरे टाइप का है जो जानते हैं हम, गेज पिक्चर, GAUGE, गेज पिक्चर। तो इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पिक्चर्स हम क्या करते हैं, होल्ड करने के लिए और लोकेट करने के लिए करते हैं। तो ये किसी मशीन में यूज होता है, जैसा कि हमको पता है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये किसी मशीन के टी स्लॉट में फिट है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग सीधे सी बात है, जिस मिलिंग पिक्चर्स नाम से ही पता चल रहा है, जिस पिक्चर्स के द्वारा मतलब पिक्चर्स काम नहीं करता है, जिस वर्क पीस को हम पकड़ते हैं मिलिंग करने के लिए, मिलिंग प्रोसेस को करने के लिए जब हम होल्ड करते हैं किसी वर्क पीस को, तो उसका नाम क्या हो पड़ जाता है, मिलिंग फिक्चर्स पड़ जाता है। इसी तरह लेथ फिक्चर्स की बात करें तो ये लेथ मशीन में प्रयोग होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेथ फिक्चर्स। तो इसमें वेल्डिंग फिक्चर्स की बात करें तो जब हम किसी दो प्लेट की वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उनको होल्ड करने के लिए जिस फिक्चर्स का प्रयोग करेंगे वो वेल्डिंग फिक्चर्स हो जाएगा। ग्राइंडर फिक्चर्स की बात करें तो जब हम किसी दो मटेरियल्स या एक मटेरियल को, एक वर्क पीस को ग्राइंडिंग कर रहे हैं या अब्रेसिव मटेरियल हटा रहे हैं, तो उसको पकड़ने के लिए या होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस का हम प्रयोग करेंगे उसे हम ग्राइंडिंग पिक्चर्स बोलेंगे। इस तरह टर्निंग पिक्चर्स, जब किसी भी वर्क पीस की टर्निंग कर रहे होंगे तो उसको होल्ड करने के लिए जिस पिक्चर्स का प्रयोग करेंगे उसे टर्निंग पिक्चर्स बोलेंगे। इसी तरह असेंबली पिक्चर्स की बात करें तो जब किन्हीं दो असेंबली, आप सभी को पता है कि अगर असेंबली क्या है, ये दो अलग अलग पार्ट है, अगर इनको जोड़ देते हैं हम तो ये हमारी असेंबली कहलाती है। तो सीधे सी बात है, इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए जब हम जिस पिक्चर को होल्ड करने के लिए प्रयोग करेंगे इनको, वो असेंबली पिक्चर्स हो जाएगा हमारा। और गेज पिक्चर्स की बात करें तो जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वह करेक्ट है या नहीं है, उसकी डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी डायमेंशन सही है, करेक्ट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम गेज पिक्चर्स का प्रयोग करते हैं। अब एक पिक्चर्स और होता है जो लेथ मशीन में ही प्रयोग होता है, ड्रिलिंग पिक्चर। अब आप बात करेंगे कि ड्रिलिंग के प्रोसेस में तो जिग का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पिक्चर कहां से हो गया। तो जैसा कि हम इसके ऑपरेशंस की बात कर रहे थे तो इसमें एक ऑपरेशन था बोरिंग, बोरिंग ऑपरेशन था। और बोरिंग आप सभी जानते हैं कि ड्रिल किए गए छेद को बड़ा करने के लिए हम बोरिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये किससे करेंगे, ड्रिलिंग मशीन से करेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ड्रिलिंग पिक्चर्स। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक पिक्चर्स था वो कंप्लीट हो चुका है।
अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम, आप कहें तो मैं आपको यहीं पे बोल देता हूँ, या हम छोड़ देते हैं, इसको अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगली क्लास में करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। आज हमारा जो टॉपिक पिक्चर्स था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे दूसरा नया वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हौसला मिले।